हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मैथ्स का एक टॉपिक जो कि है परसेंटेज। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम परसेंटेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है 80 का 5% का 5%। ठीक है, इसका मान निकालना है। आगे क्वेश्चन मार्क लगाए, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 80 का 5% दे रखा है तो पहले 80 लिखे, का की जगह आप बुरा लगा दीजिए। ठीक है, 80 का अब 5% है तो 5 लिख कर प्रतिशत को यहाँ से हटा करके नीचे 100 कर देंगे। यहाँ पर 100 लिख देंगे, फिर का लगा है फिर से मल्टीप्लाई लगाएंगे और फिर से 5 लिख करके और ये प्रतिशत को हटा करके नीचे कर देंगे हम 100। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम एक जीरो तो आसानी से काट सकते हैं ये वाला। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 मतलब 20 आ जाएगा। और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 2 से इसे काटेंगे तो ये बचेगा 2 चक्कू 8 और 2 से काटेंगे तो ये होगा 10 और 2 से काटेंगे इसे तो 2 दूना 4 तो आपका बच जाएगा 2/10। ठीक है, ऊपर कहीं पर एक देखिए, यहाँ पर एक एक आएगा, एक की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बचेगा और नीचे 10 आएगा। अब देखो जब नीचे पॉइंट लगा तो यहाँ जीरो हटाएंगे यहाँ से तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें हम डी लगा देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4500 कॉमा लगा है 5000 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें क्या करना है, इसमें सिंपली ये पूछ रहा है कि 4500 जो संख्या है वो 5000 का कितना प्रतिशत है। तो जिससे प्रतिशत की तुलना करी जा रही है, आप ऐसा करना है, आपको बटे से में संख्या लिखना है। तो जो संख्या जिससे तुलना करी जा रही है मतलब जो बड़ी संख्या है उसको लिख देंगे हम नीचे। ठीक है, 5000 को हम नीचे लिख देंगे और जिसकी तुलना करिए 4500 का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर 4500 ऊपर लिख देंगे 4500। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बस आपका आंसर निकल आएगा। तो देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, ये वाला जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। 5 से कट कर लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 9 45। ठीक है, तो ये आपका आ गया 90%। ठीक है, तो आपका जो 4500 है वो 5000 का 90% होगा। तो ऑप्शन नंबर में इसमें डी टिक कर देंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 0.725 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। अब देखिए अगर कभी पॉइंट वाली संख्या आती है, भिन्न वाली संख्या आती है तो उसके हमें प्रतिशत में बदलना। जैसे दिखा है 0.725 और 5, इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, क्या करना होगा, पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं। सिंपली इसको पॉइंट हटा करके पॉइंट के नीचे हम 1 लिख देंगे और इसके अंदर 3 अंक लिखे हैं, 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 जीरो बढ़ा लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत अगर लाना है, प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर एक 10 बचा है आपका, तो 10 को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.2%। ये आ गया 72.5%। तो ऑप्शन देखिए 72.5, ये ऑप्शन बी सही है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुलना वाला है कि जो 10 मीटर संख्या है वो 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 वस्तुएं मतलब 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 10,000। तो अब हमें तुलना करनी है 10 मीटर की 10,000 से। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को नीचे लिख देंगे, ये हो गया आपका 10,000 और 10 मीटर ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 2 जीरो यहाँ से, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, आपका बच गया 1/10। अब ये जीरो हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो सिंपली आपका आ गया 0.1%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 0.1%। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 8% और 3% का अंतर 40 है तो संख्या क्या होगी। देखिए कोई संख्या होगी, मान लो प्रतिशत में या ऐसी भी संख्या होगी, उसका 8% निकाला गया होगा और 3% निकाला गया होगा, तो जो भी निकले होंगे मान उनका जब घटाया गया होगा तो 40 आ रहा होगा। ठीक है, तो संख्या में फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आपको रूल क्या लगाना है, देखिए 8% माइनस 3%, ये बराबर होगा आपका अंकों में 40 के। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मान अलग है कि ये इधर प्रतिशत दे रखा है, इधर एक संख्या दे रखी है। अब देखो 8% से 3% निकालेंगे तो आपका बचेगा 5%। सिंपली आपको करना क्या है, 5% का मान आपको
40 रख देना है। जब 5% का मान 40 है तो हमें संख्या हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। संख्या हो या कोई भी चीज़ हो तो अपने आप में प्रतिशत में वो सबसे ज़्यादा 100% होती है, ठीक है। तो 100% का मान हमें निकाल लेना है, तो संख्या क्या होगी 100% होगी। तो यहाँ पर 5% का मान 40 है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 100% का मान क्या होगा दोस्तों। ऐसे क्या एक नियम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 40 लिखा है, ये 5% को आप नीचे कर देंगे, ठीक है। देखिए प्रतिशत को हमने नहीं चेंज किया, प्रतिशत यहाँ का यही है, हमने इस संख्या को चेंज कर दिया। ये 5 को हम नीचे ले आए और 100 यहाँ निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 और 40 8 बार जाएगा, तो ये अब आपका हो गया 8 गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपका 800। तो यानी कि जो संख्या होगी हमारी वो होगी 800। ऑप्शन नंबर से हम सी टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करके 80 रुपये बचा लेता है, ठीक है। व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। कोई व्यक्ति है जिसकी आमदनी जो भी है तो वो उसका 80% खर्च करता है। देखिए हर व्यक्ति हर एक चीज़ अपने बताया हमने अपने आप में 100% होती है, तो जो उसकी आय होगी वो उसकी 100% रही होगी, ठीक है। आय उसकी जो आय है इनकम है वो 100% रही होगी, जिसमें से 80% खर्च कर देता है। मतलब अगर इसमें से हम देखिए ये हो गई उसकी इनकम, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च उसका कितना होगा, ये हो गई इनकम, एक्सपेंडिचर है उसका 80%। तो जो सेविंग है ये सेविंग उसकी क्या हो जाएगी, इनकम से हम एक्सपेंडिचर खर्च घटा देंगे तो उसका 20% क्या हो रहा है, 20% रुपये उसका बच रहा होगा, ठीक है। यही उन्होंने कहा है कि वो 80 रुपये बचा लेता है, तो मतलब जो उसका बचत है वो उसकी 80 रुपये है, तो जो 20% का मान है यही उसका 80 रुपये के मान बराबर होगा। दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो किसी भी परसेंटेज का मान किसी भी एक संख्या के बराबर आपको दिखा लेना है, उसके बाद में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20% का मान 80 रुपये के बराबर है या 80 रुपये है, तो हमें आमदनी उसकी निकालना, उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है और उसकी मासिक आय कितनी थी 100% थी, ठीक है। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो 20% का मान 80 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 100% का मान निकाल सकते हैं एक एक नियम से। तो 20% बराबर 80, तो 100% बराबर क्या होगा 80 बटा ये 20 कर देंगे, जो यहाँ पर होगा वो 20 नीचे कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जिसे कट कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए 20 से काटेंगे, 20 चक्कुआ से 4 आ गया, तो ये 4 और 100 की गुणा कर लेंगे तो आपका सिंपली 400 आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो मासिक आमदनी होगी वो 400 रुपये होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर से बी टिक कर देंगे। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने परसेंटेज लिए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।